सर मिरर एक तरह का समझिए बॉडी है जिसके एक तरफ पॉलिश्ड किया हुआ है, वही ना मिरर है। बोले हाँ, जैसे आप मानिए सुबह में जो देख रहे हैं तो वो क्या हुआ, उसके पीछे जो है पेंट किया हुआ है तभी वो दिख रहा है। अगर पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, उसमें तो लाइट प्योरली पास हो जाएगा, तब वो मिरर नहीं है। समझिए मिरर होता है जिसके एक साइड पॉलिश किया हुआ है। फिर से स्वागत है आप लोगों के आप ही के यूट्यूब के चैनल पटना स्टडी सेंटर में। क्लास 10th का क्या कर रहे हैं हम, एक चैप्टर को यहाँ पर बिल्कुल वन शॉट में आपको पूरा पढ़ाएंगे। वो चैप्टर का क्या नाम है, दिख रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो तो इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग को आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लाइट जो है सर, सबसे पहले लाइट क्या होता है ध्यान से सुनो। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है, जिससे क्या होता है हम लोग देखते हैं। मतलब अगर लाइट है, दिख रहा है, लाइट एकदम चल गया, मतलब डार्क हो गया, कुछ नहीं दिखेगा। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है, विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विजन, विजन देखने का काम कर रहा है। जस्ट लाइक जैसे साउंड क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने का काम करता है। तो यहाँ पर लाइट क्या हो गया सर, सर लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो क्या करने में मदद करता है सर, विजन, देखने में मदद करता है। क्लियर। अब ये वर्ड हम दूसरा वर्ड समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब कोई भी सरफेस है, देखिए यहाँ पर व्हेन इट हिट्स पॉलिश सरफेस, मतलब कोई भी सरफेस है, वो सरफेस को एक तरफ से पॉलिश कर लीजिए। जैसे आप अपना घर का मिरर ले लीजिए, उसको पीछे से पूरा पेंट मार दीजिए, एक तरफ से वो पॉलिश हो गया, उस पर अगर लाइट ऐसे टकरा रही है, जस्ट लाइक ये बॉडी है, ये पीछे से पॉलिश है, इस पर अगर ऐसे करके यहाँ लाइट देखिए टकरा रहा है, टकराने के बाद ऐसे चल जाता है। जैसे इसमें व्हाइट लाइट देखिए आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा व्हाइट लाइट कहीं पर आ रहा होगा, टकरा कर समझिए इधर जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि बाउंसिंग बैक का मतलब होता है टकराने के बाद वापस लौट जाना। उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग को दो लॉ पढ़ना है। कितना पढ़ना है सर, दो लॉ पढ़ना है। पहला लॉ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। तो बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल आई, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे आ गया, तो इसका नाम हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या बोलता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, तुम देखो इसी पर, इस पॉइंट पर देखो, अगर ये पॉइंट को हम पी बोल रहे हैं, इसी पॉइंट पर इंसिडेंट रे आ रहा है, बोलेंगे हाँ सर। नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर आ रहा है, बोलेंगे हाँ। रिफ्लेक्टेड भी इसी पॉइंट पर है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी इसी पॉइंट पर है। तो ये दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, और एक और होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, ये सब किस प्लेन पर लाइक कर रहा है, सेम प्लेन पर। जस्ट लाइक ये मिरर, मानिए मेरा ये सेम प्लेन हो गया, ये मिरर क्या हो गया सर, सेम प्लेन हो गया। ये मिरर देखिए सेम प्लेन हो गया, इसी पर इंसिडेंट रे इसी पॉइंट पे आ रहा है, पी पॉइंट पर, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट पर है, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तो इसी पॉइंट पर है। तो यही दो लॉ है, एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमको आगे पढ़ना है सर स्फेरिकल मिरर। मिरर क्या है, मिरर होता है सर, क्या है मिरर, सर मिरर एक तरह का समझिए बॉडी है जिसके एक तरफ पॉलिश्ड किया हुआ है, वही ना मिरर है। बोलेंगे हाँ, जैसे आप मानिए सुबह में जो देख रहे हैं तो वो क्या हुआ, उसके पीछे जो है पेंट किया हुआ है तभी वो दिख रहा है। अगर पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, उसमें तो लाइट प्योरली पास हो जाएगा, तब वो मिरर नहीं है। समझिए मिरर होता है जिसके एक साइड पॉलिश किया हुआ है, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो पॉलिश्ड किया हुआ है वन साइड, एक साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर क्या होता है सर, स्फेरिकल मिरर वैसा मिरर है सर जो सर्कल से, जो एक सर्कल है मानिए, सर्कल के मानिए जो सेंटर है, सर्कल का अगर कुछ आर्क को काट कर अगर हटा दे तो वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। मतलब सर्कल, जस्ट लाइक समझिए स्फेयर, स्फेयर भी बोल सकते हैं, ठीक ना, या सर्कल भी बोल सकते हैं। अगर उसका कुछ आर्क को हम काट कर अगर मिरर बना रहे हैं तो वो क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। हम लोग के सिलेबस में दो स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, एक हो गया कॉनकेव, एक हो गया कॉन्वेक्स। सर कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है,
देखो नाम से ही क्लियर है, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा होता है। जस्ट लाइक समझिए गुफा है, उसके अंदर शेर जा रहा है, यहाँ जो शेर जा रहा है ना, समझिए वही लाइट रेज की बात है, क्योंकि लाइट जो है वो रेज के फॉर्म में जाता है। तो मानिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है सर, ऑब्जेक्ट है, ये मानिए यहां से लाइट रेज देखिए ऐसे ऐसे कर करके जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर है। मतलब सर वैसा मिरर जिसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन है, बाहर की तरफ क्या है, पेंट है, पेंट, वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, उसी का उल्टा, जिसका अंदर की तरफ क्या है सर, पेंट किया हुआ है, जस्ट लाइक वैसा मिरर जिसका अंदर की तरफ पेंट है और बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर से, तो वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। और कॉनकेव क्या हो गया सर, एक मिरर ऐसा बना है जिसका अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है और बाहर से समझिए पेंट है, जस्ट लाइक बाहर से पेंट है। पूरे कैसे नाम याद है, केव, केव मतलब गुफा, और गुफा के अंदर जाता है शेर, तो अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है। बात क्लियर, चलिए इसमें कुछ कुछ हमको पॉइंट पढ़ना है सर, जैसे क्या क्या पॉइंट है, एक होता है पोल, एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस, एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, पोल होता है मिड पॉइंट होता है स्फेरिकल मिरर का, मतलब ये स्फेरिकल मिरर को आधा आधा भाग में जो बात जिस पॉइंट पे बट रहा है ना, वही पॉइंट क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। जस्ट लाइक अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, जिस पॉइंट पे हो रहा है ये पॉइंट ही क्या कहलाता है सर, पोल कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए वैसा सेंटर है, जैसे मानिए कैसे बोलते हैं, ये सर्किल है, तो सर्किल का कुछ सेंटर है मानिए, ठीक है, तो इसी सर्किल का ये आर्क, आर्क मानिए ए बी है, इसी को काट कर हम यहां से निकाल दिए, तो ऐसे करके जो निकाले ए बी, अगर इसका हम बाहर से पेंट कर देंगे तो ये कॉनकेव बन जाएगा। अगर इसको हम ऐसा निकाले अंदर से पेंट कर दिए अंदर से, तो ये कॉन्वेक्स बन गया। तो जो आर्क निकला, आर्क का भी तो सेंटर यही ना है, तो वही सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए वैसा सेंटर है जो सेंटर सर्किल का होता है, उसी मतलब वैसा ही सेंटर अगर हम लोग स्फेरिकल मिरर में ले लेंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझिए कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का हो जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस वैसा एक्सिस, एक इमेजिनरी एक्सिस लाइन है जो पोल से पास हो रहा है, एक ऐसा लाइन जो पोल से पास होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जस्ट लाइक जो सर्किल का सेंटर से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस है, उसी तरह आपका मतलब क्या बोलते हैं, अगर मानिए ये कोई आपका मिरर है, तो मिरर का पोल से जो आपका सेंटर का बीच का डिस्टेंस रहता है वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जस्ट लाइक समझ गए, ये बात क्लियर है। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल फोकस के बारे में बताया है, प्रिंसिपल फोकस बस पिक्चर में समझते जाइए क्या है। ये पोल हुआ सर, हाँ ये लाइन जो जा रहा है पोल से जो लाइन जाता है पोल से, वो क्या कहलाता है, जो पोल से लाइन जाता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। यहाँ प्रिंसिपल फोकस दे रहा है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, फोकस क्या होता है, देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको ढंग से बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, हाँ देखिए सर हम एक मिरर बना रहे हैं, वो मिरर क्या हो गया सर, बाहर से पेंट कर रहे हैं, मतलब अंदर जाएगा तो मिरर का नाम क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर में क्या हुआ सर, जो आधा आधा भाग में बांटता है वो क्या कहलाता है सर, पोल कहलाता है। पोल से जो लाइन जा रहा है, पोल से जो लाइन समझिए जा रहा है वो लाइन क्या कहलाता है सर, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी में प्रिंसिपल एक्सिस पे सर जो उसका सेंटर होता है, मानिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसकी यही दोनों को जो मतलब एक और पॉइंट आता है जिसका नाम मानिए फोकस है, फोकस क्या होता है, मिड पॉइंट है, रेडियस का मानिए रेडियस का समझिए मिड पॉइंट है, और फोकस और पोल के बीच का जो लेंथ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ये सब टर्म आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक ना, ये बात क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, ये बस याद रखिएगा, इमेज फॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, अगर एक्चुअल में मिल रहा है तो रियल है, अपीयर्स हो रहा है तो वर्चुअल है, ठीक है। आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, देखिए हम आपको एक बेसिक बात बताते हैं क्या। जब कभी भी अगर आपको इमेज बनाना है, इमेज के लिए हमको मिनिमम कितना रेज चाहिए सर, मिनिमम हम लोग को 2 रेज चाहिए, कितना चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए, 2 रेज आना चाहिए। लेकिन उसका एक रूल के तहत है रेज, क्या रूल है, पहला रूल याद रखिएगा, रूल नंबर 1 क्या है, प्रिंसिपल जो एक्सिस है सर, अगर इसके पैरेलल में अगर इंसिडेंट रे आता है तो वो फोकस से जाता है। बात को क्लियर समझिए सर, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर रखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस उसके पैरेलल अगर कोई जा रहा है तो फोकस से जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सर, पैरेलल में आएगा फोकस से जाएगा, पैरेलल में आएगा, इसी के पैरेलल में फोकस से जाएगा, ठीक है।
इसी का उल्टा, अगर फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, उल्टा पैरेलल आ रहा है फोकस से जाएगा, फोकस से आ रहा है पैरेलल जाएगा, बस। और अगर एक पॉइंट याद रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आ जाता है तो वहीं पे रिटर्न हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वापस वहीं चल जाएगा। और ये तो बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग है कि यहां से आया यहीं से चल गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां तक आपको हम आपको बता दें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे उसमें पूरा ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।